समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड में कार्यरत बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। व्यंजक मतलब फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। व्यंजक प्राप्त करें अथवा साबित करें कि टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा, अथवा साबित करें कि टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा। इसको क्या पढ़िएगा? टॉर्क पढ़िएगा, उल्टा जे। इसको क्या पढ़ेंगे? टॉर्क, TORQUE, टोमा का हाफ चंद्र बिंदु कॉपर एफ, टॉर्क, ठीक है ना। पढ़ लीजिएगा ना। अथवा साबित करें कि टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा। पढ़ लीजिएगा ना। अथवा साबित करें कि टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा। पी देखिए कैसा लिखे हैं, छोटी की बड़ी पी लिखे, भी ध्यान देना है। छोटी पीछे गई, टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा। क्यों बुझना है? लिखा है तो पी सावधानी बरती है, छोटी पी लिखे हैं, ठीक है। इन्हें खाली बस लिखना है, लिखने का मतलब सही लिखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। शुरू करें, प्रूफ करना शुरू कर दें, हैं? चलिए देखिए, इसमें कुछ नहीं है, जितना आप पढ़ चुके हो उसी का रिपीटेशन, नया कुछ नहीं है। 11th क्लास में बल आघूर्ण पढ़ाए थे। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुना लंबात्मक दूरी, याद रखना, 11th क्लास में पढ़ाए थे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, चलिए हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड है। समरूप समझते हो? समान रूप। ये समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक ना। इसमें एक डायपोल को रखा गया है। डायपोल, डायपोल ए और बी है, ठीक है, जिस पर कौन सा चार्ज होता है? -Q और +Q। डायपोल पढ़े हो ना? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़े हैं ना? वही चीज है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी होती है बता सकते हैं? लंबाई 12। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक है? अब जैसे तुम डायपोल को, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए, ठीक है, इसमें हम ऐसे डायपोल को रखे, तो डायपोल को रखे तो कुछ कौन बना रहा है? नहीं बना रहा यहाँ पे कौन? ऐसे डायपोल अगर रखे हैं तो यहाँ पे कौन नहीं बना रहा है? देखिए बना रहे कौन ना। उसी प्रकार का जब तुम्हें डायपोल रखे तो यहाँ पर कुछ कौन बना रहा है कि नहीं बना रहा है? इसको मान लीजिए कौन कौन बना रहा है? थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक हो गया? फिर सुन, मान लीजिए समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ए बी एक डायपोल है जिसको रखा गया है। डायपोल पर एक तरफ -Q चार्ज, एक तरफ +Q चार्ज है। डायपोल की लंबाई टोटल कितना है बेटा? 12 है। डायपोल को जो रखे कितना कोण के साथ रखे? यहाँ तक क्लियर हो गया? ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन करते हैं, बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? यहां से लंब डाल दीजिए, यहां से है ना लंब डाल दीजिए, BC। कोई दिक्कत? BC लंब डाल दिए। अपने यहाँ का साइकिल नहीं है रविंद्र राव,
ठीक है, BC लंब डाल दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ एक बार फिर समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान देखना है। कार्यरत बल आघूर्ण, ठीक है, इसका कार्यरत बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बेटा, 11th क्लास में आपको बताए थे, टॉर्क बराबर फॉर्मूला होता है बेटा बल फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हिंदी भी लिख देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, इसका हिंदी भी लिख देंगे, लेकिन एग्जाम में आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश लिखना है। शुद्ध हिंदी लिखेगा बेटा नंबर कम आ जाएगा, ये बात जान लीजिए। अपने यहाँ के कोचिंग का टॉप रिजल्ट यही कारण होता है, ठीक है, कि इंग्लिश जो मिला के लिखते हैं ना, एग्जाम इंग्लिश मिला के लिखेगा, अच्छा नंबर आएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बताते हैं क्या कि अंग्रेजी लिख में नंबर कटीस तू बोलते हैं ना, वो आपको बुड़बक बना रहे हैं, या तो वो बुड़बक है या आपको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कारण क्या है कि जब इंग्लिश, बिहार बोर्ड के बच्चों को इंग्लिश में लिखाना कितना मुश्किल टास्क होता है, आप लोग समझ सकते हैं कि वो इंग्लिश में किसी तरह खाली पास फेल, अगर इंग्लिश में सबको पास अनिवार्य कर देता तो 50% बच्चा पास नहीं हो पाता। अभी बहुत बच्चा ऐसा है जो इंग्लिश में देखिएगा किसी तरह 30 है, 25 है, 20 है, इंग्लिश के महत्व लोग नहीं देता है। इससे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीखिएगा ना बेटा, अच्छा होगा। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीखना है, कोई दिक्कत नहीं, और मेरी गारंटी हम आपको सिखा देंगे। बल आघूर्ण बराबर क्या होगा इसका बेटा, बोलो तो बल गुने लंबात्मक दूरी। कोई दिक्कत? बल आघूर्ण का सिंबल होता है बेटा टॉर्क, इसको बल आघूर्ण कहते हैं। इसको उल्टा जे को नहीं पढ़िएगा, इसको क्या पढ़िएगा, इसको क्या पढ़िएगा, 8 ही है, कोई दूसरा चीज नहीं है। इसको क्या पढ़िएगा, मतलब इन्फिनिटी और परिभाषित पढ़ते हैं ना, इसको कभी बोलते हैं सोता हुआ 8, पढ़े कभी? उसी प्रकार इसको उल्टा जे नहीं बोलना कभी बेटा, क्या बोले, इसको क्या बोलेंगे, टॉर्क। क्लियर हो गया? बल का सिंबल होता है बेटा F, ठीक है। परपेंडिकुलर, आज इसमें बता सकते हैं लंब कौन है त्रिभुज ABC में, ABC देखो, लंब कौन है, BC। यहाँ पर लंबात्मक दूरी लंब के क्या लिख देंगे, BC। इक्वेशन फर्स्ट। किसको दिक्कत है बोलिए? कुछ नहीं किए हैं, बल आघूर्ण का सिंबल यहाँ लिख दिए, फोर्स का सिंबल लिख दिए, और लंब जो है लंबात्मक दूरी इसका सिंबल लिख दिया, बस, और कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखिए नाउ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पढ़ाए हैं, जितना पढ़ाएं बेटा उसी का खाली रिपीटेशन है। हिंदी हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, आपको बताएंगे E बराबर फोर्स बाय चार्ज। पढ़ाए हैं, कॉपी में होगा, देख लीजिए निकाल के। E बराबर फोर्स बाय चार्ज। अगर E बराबर फोर्स बाय चार्ज होगा तो फोर्स बराबर क्या होगा बता सकते हैं? कौन आदमी गुना कर दीजिए, E इंटू क्यू। इक्वेशन सेकेंड। कोई दिक्कत किसी को? फिर सुन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E बराबर फोर्स बाय चार्ज, कोना ने गुना कर दीजिए, ए बराबर E इंटू क्यू। यहाँ तक क्लियर है? अब समझिए तीसरा नंबर देखिए, टॉर्क बराबर F गुना BC में F का मान निकाल दिए। अब किसका मान निकालेंगे? तो BC इस फिगर में क्या है, लंब है कि आधार है कि कर्ण है? लंब है। तो लंब के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, साइन थीटा की कॉस थीटा, कॉस साइन थीटा, क्योंकि कॉस में होता है आधार बटे कर्ण और साइन में होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन में लंब है जी,
कि कॉस अप्लाई कीजिएगा, साइन ना। तो अगर साइन थीटा इसमें हम अप्लाई करेंगे, साइन थीटा, तो लंब बटे आधार हो, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कौन है इसमें, कर्ण कौन है, ए बी की ए सी, ए बी। देखिए कोण के सामने होता है लंब, ये 90 है, इसके सामने होता है कर्ण, और जो बचा क्या बचा, आधार। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी कि इन ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा क्या होगा बोल तो लंब बटे कर्ण। लंब कौन हो गया, कर्ण कौन है, ए सी, ए बी। तो साइन थीटा बराबर बी सी। ए बी का कितना मान है, याद है, कितना मान है रे, नहीं है, देखिए ना ए बी का कितना मान है, कितना मान ए बी का है ना। अब बटे क्या, 2l, इसलिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा। इक्वेशन कितना हो गया, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए 2 और 3 का मान किस में रख देंगे, फर्स्ट में f का मान निकाले ना, अब बी सी का मान निकाले ना, तो ये 2 और 3 का मान किस में रख देंगे, फर्स्ट में। कोई दिक्कत, क्या लिखेंगे बोलिए तो, यूजिंग किसको किसको, यूजिंग इक्वेशन किसको किसको, सेकंड एंड थर्ड, किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट। मान रख दीजिए, बोलिए क्या हो जाएगा, बोलो तो। मान रखने के बाद टॉर्क बराबर एफ का मान हो गया ई इंटू क्यू इंटू बी सी का मान 2l साइन थीटा, सही है। तो टॉर्क बराबर ई इंटू, आपको हम कभी पढ़ाए होंगे, P बराबर होता है बेटा Q इंटू 2l, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए रे, कॉपी है किसी का, निकाल के देख लो। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में देखिए यही आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, अप डाउन कीजिएगा ना, अपसेंट वगैरह ज़्यादा कीजिएगा तो बड़ा परेशानी होगा बेटा। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये अगर बर्बाद हो गया तो पूरा फिजिक्स बर्बाद हो जाएगा। ये बात समझ लो, बार बार हम समझा रहे हैं, क्लास अपसेंट नहीं कीजिए। तो P Q इंटू 12 के जगह पे क्या लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे रे, P इंटू साइन थीटा, या और करके हम इसको लिख सकते हैं टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा। और इसको अगर वेक्टर के रूप में लिखना है, इन वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में, तो टॉर्क वेक्टर बराबर हो जाएगा बेटा पी वेक्टर अक्रॉस क्या, ई वेक्टर। इसको एकदम याद रखना है, 100% याद रखना बेटा। ये ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछा जाता है। इस बार आपके ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन आया है, 2025 जो एग्जाम दीजिएगा, 2025 के एग्जाम में क्वेश्चन में यह ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसमें गलती नहीं कीजिएगा। ऑप्शन 2 प्रकार का देगा, एक ऐसे देगा, एक ऑप्शन ऐसे देगा, ठीक है, ये ऑप्शन ऐसे भी दे देगा, ठीक है। तो ये नहीं लिखना है, बस में कि नहीं है, ये नहीं लिखना है, ठीक है, बस में आ रहा है। क्योंकि ये इसका मतलब कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, वेक्टर प्रोडक्ट 2 प्रकार का होता है, अदिश गुणन सदिश गुणन, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, क्रॉस प्रोडक्ट 11वीं क्लास का बेटा, 11th नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत तो होगा। इसलिए 11 जब हम स्टार्ट करेंगे तो जो बच्चे को थोड़ा बहुत पढ़ना हो वेक्टर वगैरह आके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 11 जल्दी स्टार्ट करेंगे, और आप लोगों के भी जान पहचान के जो भी बच्चे होंगे सबको मोटिवेट कर देना है, बोल देना कि 11th फिजिक्स अभय सर के पास चले जाइए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए स्पेशल केस यहाँ पर सब स्टार्ट होता है बेटा। स्पेशल केस में क्या होता है बेटा, फर्स्ट नंबर वेन, जब थीटा का मान हो कितना बेटा, 0 डिग्री, थीटा का मान 0 डिग्री, इसलिए
तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन क्या 0 डिग्री, साइन 0 हो जाएगा ना। ये फॉर्मूला याद हुआ ना जी, तो थीटा की जगह पर 0 रख दो, पी साइन 0 हुआ ना। अब बताइएगा साइन 0 का मान याद है 0, ये 0 हो गया बेटा, काहे तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है। ठीक है, ये कौन सा वैल्यू गया बेटा, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू अगर एग्जाम में पूछ दे कि बल आघूर्ण न्यूनतम कब होता है, मिनिमम कब होता है, कब बोलिएगा, जब थीटा का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ये सब याद रखें। दूसरा है बेटा, दूसरा है क्या है कि वेन, जब थीटा का मान हो कितना 90 डिग्री। ठीक है, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन कितना 90, साइन 90 का मान जानते हैं कितना होता है 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा पी ई हो जाएगा। ठीक है, काहे साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। अरे 1 से गुना करें कोई फर्क पड़ेगा, 5 गुना 1 1 होगा कि 5 होगा, 5 होगा। 10 गुना 1, उसी प्रकार का पी ई गुना 1 पी रह जाएगा ना। ये कौन सा वैल्यू गया बेटा, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना, अधिकतम मान। कोई दिक्कत किसी को, याद रहेगा, याद रहेगा ना। हम अगर आपसे पूछ देंगे बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा, क्या बोलिएगा, मैक्सिमम का हिंदी होता है अधिकतम, ये सब जानते हैं रे, इतना अंग्रेजी जाने न छे कि पूरा अंग्रेजी का ई गायब छू, ई छोन से ही इंग्लिश का ई रे, तब एन तक पहुँचबे, तब ओकर बाद जी पहुँचबे, तब LISH तक पहुँचबे। क्लियर छो, हाँ सही है। चलिए फटाफट फिगर बनाइए जल्दी से। सिर्फ फिगर बनाना है, अभी तो भाषा लिखा देंगे। सिर्फ फिगर बनाना है, अभी तुरंत भाषा लिखा देंगे। सिर्फ फिगर बनाइएगा, लिखना कुछ नहीं है। फिगर बनना है, लिखिए आओ। देखिए माना कि AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, माना कि AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल है माना कि AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिस पर चार्ज क्रमशः जिस पर चार्ज क्रमशः जिस पर चार्ज क्रमशः
माइनस क्यू एवं प्लस क्यू है। डायपोल की लंबाई 2L है। डायपोल की लंबाई 2L है। डायपोल की लंबाई 2L है। डायपोल AB को समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल AB को समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल AB को समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा कोण के साथ रखा गया है। थीटा कोण के साथ रखा गया है। थीटा कोण के साथ रखा गया है। डायपोल एवं इलेक्ट्रिक फील्ड मिलकर डायपोल एवं इलेक्ट्रिक फील्ड मिलकर डायपोल एवं इलेक्ट्रिक फील्ड मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करता है। एक बल युग्म का निर्माण करता है। जिसे बल आघूर्ण कहते हैं। जिसे बल आघूर्ण कहते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ बल आघूर्ण, ठीक है। उसके बाद लिखाना वहां शुरू, अतः कार्यरत बल आघूर्ण, वहां से उतारना शुरू कर दिया फटाफट जल्दी से, लाइन चेंज करके, अतः कार्यरत बल आघूर्ण, अतः कार्यरत बल आघूर्ण। उसके बाद उतारना शुरू कर लीजिए फटाफट जल्दी से। उतारना शुरू कर लीजिए, जल्दी स्पीड बढ़ाइए। हाँ हाँ, उतारना शुरू कर, अब उसी को तो उतारना ही है।
कर लिया, सेलेक्ट करें। इस बार इक्वेशन 3 तक सेट कर देंगे। क्या हुआ, नीचे करें क्या? ठीक, बताइए। सेट कर दें इक्वेशन 2 तक। चलिए उतारिए। इस बार इक्वेशन 3 तक सेट कर देंगे। थोड़ा सा स्लाइड करें। स्लाइड करें। ठीक, ठीक छो।